मिडिल ईस्ट में जंग की तपिश, तेल सप्लाई के रास्तों पर खतरा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया की जरूरत का करीब 25 से 30% तेल की सप्लाई। आज वहां पर तस्वीर तनावपूर्ण है। सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिप्स पर ईरान गोले दाग रहा है, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच में भारत के लिए राहत की खबरें लगातार आ रही हैं। आज नंदा देवी टैंकर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा। कल शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था और जगलाद की करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि जब दुनिया के जहाज अटके हैं, रास्ते रिस्की हैं, तब भारत के टैंकर लगातार कैसे आ जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स है या कूटनीति का असर? प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात और विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच बातचीत के बाद भारतीय झंडों वाले टैंकर्स को स्पेशल परमिशन मिली। यानी एक तरफ जंग और दूसरी तरफ संवाद, एक तरफ टकराव तो दूसरी तरफ बैलेंस। क्या यही नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का असली टेस्ट है, जहां भारत ने न सिर्फ पूरी तरीके से किसी का पक्ष लिया, न किसी को नाराज किया, लेकिन अपने हित को सुरक्षित रखा? क्योंकि हकीकत यह है कि भारत का करीब 50% तेल और 60% एलपीजी इसी रास्ते से आता है। रोज के 50 लाख बैरल आयात में से करीब 20 लाख बैरल हॉर्मूज से क्रॉस होता है। ऐसे में अगर यह रास्ता बाधित होता तो असर सीधा आपकी जेब पर, आपके किचन पर पड़ता। लेकिन अब जब सप्लाई जारी है, टैंकर आ रहे हैं, तो देश में किल्लत की बात क्यों उठ रही है? क्या यह एहतियात है या फिर डर का नैरेटिव है? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं। वहां स्थिति स्पष्ट हो गई। वो जो प्रतिबंध का आर्मिटेड क्षेत्र था, उस पर उन्होंने अमेरिका और इजराइल को छोड़ के लगभग सभी का आवागमन स्वतंत्र किया है। और भारत के साथ जो पुराने संबंध थे ईरान के, उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने हमारे 2 शिप ये आने दिए हैं। मैं समझता हूं इसका एकमात्र समस्या का निदान है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुकना चाहिए। गैस की शॉर्टेज, जो हमारे ईंधन है उसकी शॉर्टेज, पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज, हम कितनी बचाएंगे? एक तरफ तो कहा जा सकता है कि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक जीत है कि पहले शिवालिक वो शिप आई एलपीजी लेकर और अब नंदा देवी भी आ चुकी है। पर मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का झूठ फैला रही थी। पवन खेड़ा कह रहे थे कि शिवालिक और नंदा देवी ये दोनों जैक्सन यूएसए जा रहे हैं, तो भारत आ गए। और कांग्रेस पार्टी का एलपीजी मतलब ही लाइज, प्रोपेगेंडा एंड पैनिक एंड गोल शिफ्टिंग। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए आपके सामने रखती हूं दहाड़ के सवाल। संकट में सब हुए फेल, मोदी ने पलट दिया खेल। हालात खराब, तेल पर तकरार, भारत दिखा तैयार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तिरंगा लहराते निकल रहे हैं इंडियन शिप्स। दुनिया के लिए आफत, भारत के लिए राहत। मिडिल ईस्ट की जंग, दुनिया मोदी नीति से दंग।